नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आतंक जब बेगुनाहों का खून बहाता है तो वो ना तो हिंदू देखता है न मुसलमान। लेकिन पेरिस पर आतंकी हमले के साए में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मुस्लिम देशों और नेताओं को सोचने की नसीहत दी, तो इस हिंदुस्तान में भी इसे हिंदू बनाम मुस्लिम आतंक का पूरा रंग दिया जाने लगा। जब फ्रांस के दिल में आतंक का खंजर चुभा तो उसे आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने का ख्याल आया। लेकिन आईएसआईएस के बम बारूद और गोलियों से ये सवाल भी उठने लगा कि क्या आतंक का कोई मजहब होता है। इस सवाल को सबसे ज्यादा धारदार बना दिया अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने। Muslims around the world, religious leaders, political leaders, ordinary people have to, ask very serious questions about how did these extremist ideologies take root. But I also think the Muslim community has to think about how we make sure that children are not being infected with this twisted notion that somehow they can kill innocent people and that is justified by religion. आईएस के आतंकी खुरेजी पर ओबामा ने मुस्लिम देश और नेताओं को सोचने का सुझाव दिया है। लेकिन मजहब की तराजू पर आतंक को तोलने की रवायत तो इन दिनों हिंदुस्तान में भी खूब चल रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो कांग्रेस के महासचिव शकील अहमद ऐसा क्यों कहते कि छोटा राजन और अनूप चेतिया मुसलमान होते तो सरकार उनसे दूसरे अंदाज में पेश आती। एक छोटा राजन और एक उल्फा वाले अनूप चेतिया, ये दोनों अभी भारत लाए गए हैं। मैंने कहा है कि संयोग से ये दोनों मुस्लिम नहीं हैं। अगर मुस्लिम होते तो मोदी सरकार कहती कि इनको इसलिए पहले गिरफ्तार नहीं किया गया था कि ये मुस्लिम थे और कांग्रेस या यूपीए की सरकार वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है। तो मैंने जो भाजपा और मोदी सरकार का दोहरा चरित्र है कि आतंकवादियों को, एंटी सोशल एलिमेंट को वोट पॉलिटिक्स का हम पे आरोप आज नहीं लगा रहे हैं। अगर ये दोनों मुस्लिम रहते तो वोट बैंक का पॉलिटिक्स करने के कांग्रेस पे वो यूपीए पे आरोप लगाते हैं। शकील अहमद कांग्रेस के बड़े और दिग्गज नेता हैं, पार्टी के इकलौते मुस्लिम महासचिव हैं, लेकिन आतंक को देखने के लिए धर्म का चश्मा अपनी आंखों पर लगा लिया। फिर क्या था, बीजेपी गुस्से में लाल पीला होने लगी और कांग्रेस से सफाई देते नहीं बन रहा। हिंदू और मुस्लिम की बातें मुझे लगता है कि कौन कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन हमेशा से कांग्रेस का रुख रहा है, इसलिए बात कोई नहीं की जा रही। इसको मैं स्पष्टता से कह दूं, उनका तात्पर्य भी सिर्फ यह है कि आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी है और उसको उसी तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। शकील अहमद जो कि एक कद्दावर नेता है, वो ये कह रहे हैं कि आतंकवादी हिंदू और मुस्लिम होता है। इससे और विभत्स कोई बयान नहीं हो सकता है। कांग्रेस को इसके लिए तुरंत क्षमा याचना करनी चाहिए। 1980 के दशक में दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन के रूप में उभरे थे। लेकिन दाऊद के गिरोह में भी छोटा राजन काम करता था। बाद में दोनों में मतभेद हुआ, रास्ते अलग हो गए। दोनों ने ही बेगुनाहों का खून बहाया। लेकिन जब इंडोनेशिया के बाली में छोटा राजन पकड़ा गया तो हिंदुत्व की नई अलंबरदार साध्वी प्राची ने उसे हिंदू शेर बता दिया, जो दाऊद को पाकिस्तान में घुसकर मारेगा। छोटा राजन एक हिंदू शेर है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ा, और अगर उसे मौका मिला तो मैं समझती हूँ कि जिस पाकिस्तान ने दाऊद को शरण दे रखी है, उस दाऊद की के पाकिस्तान में जाकर के गर्दन पकड़ने की हिम्मत केवल एक हिंदू शेर ही कर सकता है। हिंदुस्तान में आतंक का एक चेहरा दाऊद इब्राहिम है, एक चेहरा छोटा राजन और एक चेहरा अनूप चेतिया भी है। इससे पहले कि धर्म के आईने में आतंक को उतारने की कोशिशों का विश्लेषण किया जाए, पहले इन तीनों के दहशत की दास्तान सुन लीजिए। 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बम धमाकों का दाऊद इब्राहिम गुनहगार है, जिसमें 275 लोग मारे गए थे और 713 जख्मी हुए थे। वहीं छोटा राजन पर 2 दर्जन से ज्यादा हत्याएं, 400 करोड़ के अपहरण और फिरौती के साथ ही शराब, ड्रग्स और सोने की तस्करी का आरोप है। वहीं उल्फा के उग्रवादी अनूप चेतिया के खिलाफ हत्या, अपहरण और उगाही के कई मामले दर्ज हैं। कानून की नजर में तीनों गुनहगार हैं, लेकिन किसी को छोटा राजन शेरे दिल दिखता है तो कोई इशारों में दाऊद के गुनाहों को धुंधला करना चाहता है।
तो सवाल है कि क्या आतंक भी मजहब के आधार पर तय होगा? अशर खान, दिल्ली, आज तक। कांग्रेस महासचिव शकील अहमद ने हिंदू बनाम मुसलमान आतंक का सवाल छेड़ा तो इनसे पहले उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री आजम खान ने पेरिस पर हुए आतंकी हमले का इशारों ही इशारों में बचाव कर दिया था। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आईएसआईएस के आतंकियों ने सबसे ज्यादा मुसलमानों का ही खून बहाया है। जिस वक्त पेरिस आतंक के आंसू रो रहा है, उसी वक्त मानव संवेदना को झकझोरने वाली ये तस्वीर भी उसी शहर से निकली है। क्रोध, नफरत, डर और दहशत के साए में जी रहे पेरिस के लोगों के सामने इस शख्स ने यह सवाल उछाला है कि क्या सिर्फ मुसलमान होना ही आतंकी होने का सबूत है? जवाब में इसे गले लगाते लोग बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। तो सवाल उठता है कि मुस्लिम नेताओं को ही आतंक पर सोचने समझने की नसीहत अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्यों दी? Religious leaders, political leaders, ordinary people have to ask very serious questions about how did these extremist ideologies take root. शुक्रवार की रात पेरिस आईएसआईएस के खूनी पंजे का शिकार हुआ तो फ्रांस ने भी बगदादी को मटिया मेट करने के मकसद से सीरिया में उसके आतंक की राजधानी रक्का पर फाइटर जेट से हमला बोल दिया। इसका दर्द उत्तर प्रदेश के शहरी विकास मंत्री आजम खान के सीने में ऐसा उठा कि आईएसआईएस और बगदादी से ज्यादा उन्हें फ्रांस और पश्चिमी देशों का गुनाह दिखाई पड़ने लगा। सबसे पहले तो हम उसकी निंदा करेंगे बहुत कड़े शब्दों में, और उन हमलों की भी निंदा करेंगे जो सिविलियंस पर, बेगुनाहों पर, शहरियों पर सिर्फ तेल के कुओं पर कब्जा करने के लिए अमेरिका और रूस ने किए। बेगुनाहों की मौत अमेरिका करे तो गलत, रूस करे तो गलत, कोई संगठन करे तो गलत। ये तो इतिहास तय करेगा कौन आतंकवादी है और कौन नहीं। आतंक के खिलाफ लड़ाई फ्रांस लड़ रहा है। इसमें दुनिया के तमाम देश उसका साथ दे रहे हैं, लेकिन आतंक का मजहब हिंदुस्तान में ढूंढा जाने लगा है। आजम खान बोले तो बीजेपी के साक्षी महाराज कैसे चुप रहते? बस आजम को आईएस का एजेंट बता दिया। आजम खान जब भी बोलते हैं तो राष्ट्र के विरोध में बोलते हैं, और आज खान जो भी कहते हैं उसका जो अर्थ होता है वो राष्ट्र विरोधी अर्थ होता है। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद आजम खान का ये कहना कि एक्शन का रिएक्शन है, मुझे लगता है ये उन्होंने फ्रांस का मजाक बनाया है। ऐसे आदमी के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। कभी कभी लगता है कहीं आतंकवादियों से आजम खान की सांठगांठ तो नहीं है। इस्लाम के नाम पर आईएसआईएस के सरगना अबू बकर अल बगदादी ने बड़ी बेरहमी से बेगुनाहों का खून बहाना शुरू किया, लेकिन बगदादी ने दूसरे धर्मों से ज्यादा मुसलमानों का ही खून बहाया है। एक साल पहले आए संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआईएस ने इराक में 9,347 मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया। पेरिस पर आतंकी हमले से एक दिन पहले बेरूत में 43 लोगों का कत्ल किया, जो सभी मुसलमान ही थे और उनमें भी ज्यादातर सुन्नी संप्रदाय के। इसी साल 5 सितंबर को आईएसआईएस ने मोसुल में 3 मुस्लिम महिलाओं को मार डाला जो सुन्नी संप्रदाय की थी। 9 सितंबर को एक सुन्नी इमाम को मार डाला। 31 अगस्त को सादिया में 19 सुन्नी महिलाओं को फांसी पर लटका दिया। यानी बगदादी के लिए उसके हुक्म की तामील ही धर्म है, और जिसने इसकी नाफरमानी की उसे वो मार डालता है। आईसिस जो हरकत कर रही है उसको कंडेम करने की जरूरत है, क्योंकि आईसिस ने अब तक 1.5 लाख से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम किया है, मुसलमानों को उन्होंने मारा है। तो ये बात सारी दुनिया को समझने की जरूरत है और इसको मजहब से नहीं जोड़ा जा सकता। बगदादी का आतंक मुस्लिम देश ज्यादा झेल रहे हैं। सीरिया, इराक और लीबिया से अलग अलग हजारों की तादाद में लोग जान बचाकर भाग रहे हैं, तो बगदादी के आतंक से हर 15 सेकंड में एक ना एक सीरियाई किसी दूसरे देश में शरणार्थी बन रहा है। सीरिया से भागकर तुर्की में 21,81,293 लोग पहुंचे, तो जॉर्डन में 6,37,776,
लेबनान में 10,78,338 लोग तो 1,53,655 लोग जर्मनी में, जबकि 93,268 लोग स्वीडन में पनाह ले चुके हैं। इस्लाम के नाम पर दहशत फैलाना और इस तरह से इस्लाम को बदनाम करना, इसकी हरगिज इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो क्योंकि ये लोग इस्लाम के नाम पे कर रहे हैं, तो ज़रूरी हो गया है कि हम लोग खड़े हों और इसका विरोध करें। बगदादी के आतंक के खात्मे के लिए दुनिया कमर कस चुकी है, लेकिन आतंक को मजहब के आईने में देखने की मानसिकता आखिर कब खत्म होगी? आज तक ब्यूरो। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा मुस्लिम देशों और नेताओं को सोचने की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई के नाम पर मुस्लिम देशों में अमेरिका ने जमकर खूनी खेल खेला। सिर्फ इराक, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ही अमेरिकी हमले में करीब 13 लाख लोग नाहक मारे गए। चौदह साल पहले जब अमेरिकी शान के प्रतीक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अलकायदा के आतंकियों ने विमान से उड़ा दिया, तो पहली बार अमेरिकी सत्ता की जुबान ने आतंक का कड़वा स्वाद चखा, क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने कभी भी दूसरे देशों के आतंक पर कोई ठोस पहल नहीं की थी। मैं 93 में यहाँ स्टेट डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को मिला था, तो मैं उनको समझा रहा था कि हमारे देश में टेररिज्म के कारण बड़ी परेशानी है, टेररिस्ट इस प्रकार से निर्दोषों को मारते हैं। तो वो मुझे समझा रहे थे ये टेररिज्म नहीं है, ये तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। स्टॉक मार्केट में एक बम फूटा था, उस बम की आवाज के कारण उनको पता चला कि हिंदुस्तान में टेररिज्म क्या होता है। इसके बाद आतंक, अलकायदा और ओसामा बिन लादेन के सफाई के नाम पर अमेरिका ने खाड़ी देशों से लेकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान तक में युद्ध की झड़ी लगा दी। वॉशिंगटन डीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक आतंक के खिलाफ युद्ध के नाम पर अमेरिका ने 10 वर्षों में कम से कम 13 लाख लोगों की जान ली, जबकि अधिकतम ये संख्या 20 लाख तक हो सकती है। इनमें करीब 10 लाख लोग तो इराक में मारे गए, जबकि अफगानिस्तान में 2,20,000 और पाकिस्तान में 80,000। इनके अलावा यमन, सीरिया, तुर्की जैसे देशों में आतंक के खिलाफ अमेरिका की लड़ाई ने और भी लोगों की जान ली। इसलिए सवाल अमेरिका की नीयत पर भी उठता है और नीति पर भी। हम सभी आतंकवाद के खिलाफ हैं और भारतीय मुसलमानों ने तो आईसिस को धर्मगुरुओं ने फतवा निकाल के विरोध किया था। ये जानकारी शायद उनको नहीं होगी। अगर एक अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह की भाषा बोलेगा तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को इससे दुख होता है, उन्हें समझना पड़ेगा। ये भी कहा जाता है कि अमेरिका ने ही तेल वाले कई देशों पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए ISIS और बगदादी को पैदा किया, लेकिन जब बगदादी का जिन्न पश्चिमी देशों के सिर पर मंडराने लगा तो आतंक को इस्लाम के पाले में डालने की कोशिश अमेरिका ही कर रहा है। आज तक ब्यूरो। पेरिस पर ISIS के आतंकी हमले के बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या आतंक का कोई मजहब होता है? वैसे ये सवाल हिंदुस्तान में 4 महीने पहले तब भी उठे थे जब 1993 के मुंबई के सीरियल बम धमाकों के दोषी याकूब मेमन को फांसी हुई थी। AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने इसे मजहब का रंग दे दिया था। हिंदुस्तान पर संगठित आतंक का ये पहला हमला था जिसका मास्टरमाइंड था दाऊद इब्राहिम, जो पाकिस्तान की गोद में बैठा है और आतंकी हमले को अंजाम देने वालों में था याकूब मेमन। उसी याकूब मेमन को जब इसी साल जुलाई में उसके गुनाहों के लिए फांसी हुई तो उसे मजहब का रंग दिया जाने लगा। याकूब मेमन को फांसी में देने से पहले बलवंत सिंह रजौना, जो चीफ मिनिस्टर पंजाब को मारा जेल में, उसको फांसी दो। राजीव गांधी को मारने वाले संतन मुरुगन पनविसलन, इनको फांसी दो। ओवैसी ने याकूब मेमन के आतंक को उसके धर्म से जोड़ दिया, लेकिन ये बहस सियासी गलियारों में तब तेज हो गई। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने भी ट्विटर की ऐसी चिड़िया उड़ाई जिसमें विवादों का बारूद भरा था। याकूब मेमन को फांसी हुई। सरकार और न्यायपालिका ने आतंक के एक ऐसे आरोपी को सजा देने में उल्लेखनीय जल्दबाजी और प्रतिबद्धता दिखाई। मैं आशा करता हूं जाति, धर्म और संप्रदाय के ऊपर उठकर आतंक के सभी मामलों में सरकार और न्यायपालिका ऐसी ही प्रतिबद्धता दिखाएगी। आतंक के दूसरे आरोपियों के मामले को जिस तरह देखा जा रहा है उसे देखते हुए मुझे शक है सरकार और न्यायपालिका की साख दांव पर है।
दरअसल निशाने पर अभिनव भारत नामक वो संगठन काफी पहले आ चुका था, जिस पर 2007 के समझौता ट्रेन धमाकों के अलावा मालेगांव, मक्का मस्जिद और अजमेर शरीफ में बम धमाकों का आरोप है। आज तक ब्यूरो।